हाय फ्रेंड्स, आई एम CS एकता महेश्वरी एंड आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के न्यूली इंसर्टेड रूल 9A के बारे में और साथ ही हम ई फॉर्म पास 6 का ओवरव्यू लेंगे दैट इज़ रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट कि आखिर क्या कहता है रूल 9A। 10th सितंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें रूल 9A को इंसर्ट किया गया अंडर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। ये रूल ये कहता है कि सभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू कर सकते हैं। That is, it is mandated for all the unlisted public companies to issue the securities in dematerialized form only. आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये डीमटेरियलाइजेशन है क्या। डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत इन्वेस्टर्स अपने फिजिकल होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्लीज़ नोट दैट तीन ऐसे पब्लिक कंपनी के कैटेगरीज हैं जो रूल 9A में कवर नहीं होते हैं, दैट इज़ निधि कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनीज। अच्छा, अब रूल 9A बात करता है सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की। बट नाउ सपोज इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी कवर होगी रूल 9A में? तो इसका आंसर है यस। वैसे रूल 9A प्राइवेट कंपनीज को कवर नहीं करता है, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो इन दैट केस वो रूल 9A में कवर होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि रूल 9A के अंडर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि कंपनीज अपने सिक्योरिटीज सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट कंपनीज को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और KMPs की सारी होल्डिंग्स डीमैट फॉर्म में हैं। अदरवाइज कंपनी किसी भी तरह का इशू लाइक फ्रेश इशू, बोनस इशू, राइट इशू या फिर बायबैक नहीं कर सकती। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ISIN, दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। रूल 9A कहता है कि हर कंपनी के लिए ISIN नंबर लेना मैंडेटरी है फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट इट इशूज़, सो दैट कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ISIN प्रोवाइड करा सके और शेयर होल्डर्स अपने फिजिकल होल्डिंग्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। Other points of Rule 9A which should be kept in mind are: every unlisted public company shall ensure that it makes timely payment to the depository, registrar to an issue, and share transfer agent as per the mutual agreement. Every unlisted public company shall ensure that it maintains security deposit at all times with the depository and registrar to an issue and share transfer agent in such form as may be agreed between the parties. Every unlisted public company shall also ensure that it complies with the regulations or directions or guidelines or circulars, if any, issued by the SEBI or depository from time to time. And most importantly, हर unlisted public company को within 60 days from the conclusion of each financial year of each half year पास 6 सबमिट करना होगा which is duly certified by a CA or CS in practice। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस रूल के अकॉर्डिंग। हर शेयर होल्डर को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2 अक्टूबर 2018 के बाद अगर किसी शेयर होल्डर को अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करनी है या किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करना है
तो वो इंश्योर कर ले कि उनकी सारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है। अब फाइनली वीडियो को कंक्लूड करने के पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ये पास सेक्स फॉर्म में है क्या एंड क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो हमें फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए होंगे। तो सबसे पहले सिन, कंपनी नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। देन ISIN जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन पीरियड ऑफ फाइलिंग। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसमें वी हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ द इशूड कैपिटल, कितने शेयर डीमेट फॉर्म में CDSL और NSDL के पास हैं और कितने फिजिकल फॉर्म में हैं। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द हाफ ईयर पीरियड अंडर कंसिडरेशन, दैट इज़ जो पीरियड ऑफ फाइलिंग हमने पहले फिल किया है। यहाँ राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOPs, अमेलगमेशन कन्वर्जन, बायबैक एक्सेट्रा के डिटेल्स फिल करने हैं with proper bifurcation between NSDL and CDSL. उसके बाद we have to fill the demat and physical holding of all the directors, promoters and KMPs. इसके अलावा कुछ और बेसिक डिटेल्स हैं जो आप फॉर्म देख के इजीली फिल कर सकते हैं। फॉर्म के एंड में आपको कंपनी के CS के डिटेल्स फिल करने हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो CA और CS जो इस फॉर्म को सर्टिफाई कर रहा है उसकी डिटेल्स फिल करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी, कोई भी रिव्यूज़ हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं at csektamaheshwari14@gmail.com and do subscribe my channel. Thank you.